मैरी नाम की एक लड़की थी। उसके एक फ्रेंड ने उसको उसके बर्थडे पर एक डॉल गिफ्ट करी थी और मैरी का कहना ऐसा था कि वो जो डॉल थी जो उसकी फ्रेंड ने उसे गिफ्ट करी थी वो अपने आप ही जगह बदलती रहती थी। वो कभी कभार इधर उधर हिलती रहती थी। एक रात मैरी उस डॉल को अपने साथ लेकर के सो रही थी और अगली सुबह जब मैरी उठती है वो डॉल उसके पास नहीं थी। वो डॉल उसके हॉल रूम में सोफे पर थी। ये चीज़ देखकर मैरी बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और उसने उस डॉल को अपने स्टोर रूम में रख दिया था। पर स्टोर रूम में रखने के बाद भी उसने वहाँ पर अपने फ़ोन कैमरे से लाइव रिकॉर्डिंग चालू करी थी और उसने ये चीज़ रिकॉर्ड करी थी। जैसा कि आपने क्लिप में देखा कि जो डॉल थी वो तो नहीं हिलती, लेकिन उसके आसपास रखा हुआ सामान कैसे अपने आप ही गिरने लगता है। ये चीज़ देख करके मैरी और ज़्यादा घबरा जाती है और चर्च से फादर को कांटेक्ट करती है और अपनी कंडीशन के बारे में बताती है उसके साथ जो कुछ भी होता है। उसके बाद फादर आते हैं और उस डॉल को चेक करते हैं तो उन्होंने ये कहा था कि वो जो डॉल थी वो किसी एविल स्पिरिट से पोजेस्ड थी। और ये चीज़ जानने के बाद मैरी तुरंत ही उस डॉल को फेंक देती है और अपना घर क्लींस कराती है और उसके बाद से उसके साथ कोई भी ऐसा पैरानॉर्मल इंसिडेंट नहीं हुआ था। एक सिसी नाम की लेडी थी जिसके हस्बैंड की डेथ अभी कुछ टाइम पहले ही हुई थी। एक दिन सिसी अपने बेटे के साथ कहीं बाहर जा रही थी और तभी उसका जो बेटा था वो कुछ बहुत ही स्ट्रेंज तरीके से बिहेव करने लगता है। वो इस तरह से बिहेव कर रहा था जैसे कि वो उसके फादर जिसकी डेथ अभी कुछ टाइम पहले ही हुई थी उनसे बात कर रहा था। एक बार आप ये क्लिप देखिए। Can I go, Grandma's? Come on. Let's go. I love what you. She's got kind of so sad. Dada! I'm just hugging me. Daddy hugging me. What? Oh, wait. What? No. Okay. Oh, come on, Clarence. Anyway. Okay. What, Daddy? That's what I was just about to ask. What'd you say, bud? You say bye to? Bye. I said bye, Daddy. Oh, okay. ये क्लिप अभी जो आपने देखी दिखने में इतनी ज़्यादा कुछ खास तो है नहीं, इसमें कुछ पैरानॉर्मल आपको नहीं लगा होगा, पर अगर आप इस क्लिप को बहुत ही ध्यान से सुनेंगे तो आपको कुछ सुनाई देगा। फिर से सुनिए। Let's go. Let's go. Let's go. Dada! I'm just hugging me. Dada! I'm just hugging me. Daddy hugging me. What? Oh, wait. What? No. Okay. Oh, come on, Clarence. Anyway. Daddy hugging me. What? Oh, wait. What? No. Okay. Oh, come on, Clarence. जैसा कि आपने क्लिप में सुना, पहले तो कोई हनी करके बुलाता है। हो सकता है कि उसके फादर की स्पिरिट अपने वाइफ को बुला रही हो। और उसके बाद जब उसका बेटा उससे बोलता है कि डैडी आर यू हगिंग मी,
तब रिप्लाई आता है आई एम। देखिए इस क्लिप में। Wait, no. Okay. Oop, come on, Clarence. Wait, no. Okay. Oop, come on, Clarence. इस क्लिप के बारे में आपको क्या लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताना। एक नैन्सी नाम की लड़की थी जो कि एक हॉन्टेड हाउस को इन्वेस्टिगेट करने गई थी। वो जिस घर को इन्वेस्टिगेट करने गई थी उसका मानना ऐसा था कि उस घर को एक फीमेल स्पिरिट हॉन्ट करती है जिसका नाम ब्रेंडा था। वो वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के लिए एक ओइजा बोर्ड लेके जाती है जिसके थ्रू वो ब्रेंडा के स्पिरिट से कांटेक्ट करती, लेकिन उसका ये इन्वेस्टिगेशन कुछ बहुत अच्छा नहीं जाता। आप खुद एक बार इस क्लिप में देखिए। Am I dealing or am I speaking with the devil right now through this Ouija board? It is not Brenda. You've just said it's Brenda. It's not Brenda, is it? Oh my God. I'm trying to take deep breaths. Who am I communicating? I'm losing my. Who am I communicating with through this board? My nose is bleeding right now. Oh my God. The demon it's trying to say. I know I've got no tissue, but my nose is bleeding right now. The board is moving. Oh my God, right, that's it. I'm done. I'm off. I'm sorry, guys. जैसा कि आपने अभी इस क्लिप में देखा कि जो नैन्सी थी वो ब्रेंडा के स्पिरिट से कांटेक्ट करने की ट्राई कर रही थी, लेकिन तभी ऊपर से किसी के दौड़ने की आवाज़ आती है। लेकिन वो घर हॉन्टेड था और वहाँ पर नैन्सी के अलावा कोई भी नहीं था। और अगर आपने नोटिस किया हो तो कुछ टाइम बाद ही ब्रेंडा के नैन्सी के नाक से खून आने लगता है और कुछ देर बाद उसका विजी बोर्ड भी अपने आप हवा में उड़ जाता है। आपको क्या लगता है इस क्लिप के बारे में, कमेंट करके ज़रूर बताना। ब्रेंडन नाम का एक लड़का था जो कि एक रात विजी बोर्ड के साथ खेल रहा था। उसने उस गेम की एंडिंग प्रॉपर तरीके से नहीं की थी अकॉर्डिंग टू रूल्स, और उस दिन के बाद से ब्रेंडन ने अपने घर में बहुत सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को नोटिस करा था। एक रात ब्रेंडन अपने कमरे में सो रहा था, तभी उसको उसके कमरे के बाहर से कुछ आवाज़ें आती हैं और वो अपना कैमरा रिकॉर्डिंग ऑन करता है और अपने रूम से बाहर जाता है और तभी उसने ये चीज़ रिकॉर्ड करी थी। जैसे Ay, cabrón. No manches. ¿Qué era eso? No. Ay, no manches. No. जैसा कि आपने क्लिप में देखा कि एक पेल सा फिगर दीवार के बाहर से झांकता है और वापस चला जाता है, लेकिन जैसे ही ब्रेंडन उस दीवार के पास जाता है वहाँ पर कोई भी नहीं था। ये चीज़ देखकर ब्रेंडन बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वापस अपने कमरे की तरफ भागता है, लेकिन उसके कमरे का दरवाज़ा भी अपने आप ही बंद हो जाता है। देखिए इस क्लिप में। आपको इस क्लिप के बारे में क्या लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताना।